से स्टार्ट करना ना। अज्यूम दैट एफ डबल डैश इज कंटिन्यूअस, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस रखा है, फंक्शन का वैल्यू 1 पर जो है 3 दे रखा है, एफ डैश एट 1 जो है वो 2 दे रखा है, एंड इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स का वैल्यू जो है 5 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ है ना एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश डी एक्स। ठीक है सर, कर लिया क्या? बढ़िया भाई। एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश है ना, इसमें क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर को अपन डिफरेंशिएट करेंगे और एफ डबल डैश को अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है सर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और एफ डबल डैश का जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, ऐसा जाएगा। अच्छा, तो ये वैल्यू जो है वो बनेगी एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एट एक्स, और इसका वैल्यू कहां से कहां, 0 से 1, ये 0 से 1, और इसमें क्या है 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, 2 बाहर आ गया, और x इंटू एफ डैश के अंदर दोबारा अपन ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया। x को डिफरेंशिएट करेंगे और एफ डबल डैश को एफ डैश को इंटीग्रेट। ठीक है, तो आ जाए x इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 और एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ एक्स। ठीक है, dx, और वही 0 से 1, 0 से 1। ठीक है, ऐसा ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो 0 से 1 तो कितना आ रहा है भाई, 0 के लिए तो 0 आ जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है। 1 के लिए आ जाएगा 1 इंटू एफ डैश एट 1, एफ डैश एट 1 का वैल्यू 2 है, तो ये नंबर आ रहा है 2 माइनस 2 ब्रैकेट में, ये आ जाएगा x इंटू एफ एक्स। ठीक है ना, तो x एफ एक्स का वैल्यू एट 0 1 और माइनस, ठीक है ना भाई, एफ एक्स के इंटीग्रेशन का वैल्यू 5 दे रखा है उन्होंने। ठीक है सर, तो माइनस लिखा हुआ है 5। ठीक है सर, अच्छा 0 के लिए तो 0 आ जाएगा, 1 के लिए 1 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 3 दे रखा है, तो 3 माइनस 5 है ना, माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर। अच्छा, और बताओ। नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा है? अरे मेरे बेटे, सेक इंटू सेक स्क्वायर भी तो अपन ने लिखा था ना, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, सेक एक्स का क्यूब। नहीं, क्या मजाल जो गर्दन सीधी रहे हैं, क्या मजाल जो जुबान जो है चुप रहे हैं, बेवकूफ। छुप जाओ, टेबल के नीचे छुप जाओ, बोलना जरूरी है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अपना मुंह काला करा लो, दिखोगे ही नहीं है? रंग से पेंट करने की बात कर रहा हूं। बकार 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 है। अभी अगला 0 से 2 पाए इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। आंसर क्या आ रहा है? हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एक पार्ट जो एक्स का है ना, और बाकी पार्ट क्या है, कॉस प्लस साइन लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस प्लस साइन, और प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस माइनस साइन लिखा हुआ है। ठीक है सर, अब ये लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, और इसका डैश कितना आएगा, साइन का डैश कॉस और कॉस का माइनस साइन। क्या लिखा हुआ है, ये एफ प्लस एक्स एफ डैश, तो इसका इंटीग्रेशन आता है एक्स एफ एक्स। बस अब आप इसमें वैल्यू रख दो, क्या है, 0 से 2 पाए। अच्छा, एफ एक्स कितना था, एफ एक्स था कॉस प्लस साइन है ना, तो 0 के लिए तो क्या है, इसकी वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस 2 पाए पर आएगा, तो x का वैल्यू 2 पाए पर 2 पाए,
और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कॉस 2 पाई कितना आ जाएगा 1, साइन 2 पाई आ जाएगा 0, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा ना, तो आपका आंसर 2 पाई। कर लिया? अभी आई इज इक्वल टू रखा है 0 से 90 cos x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx, और j वैल्यू दे रखा है, j इंटीग्रेशन है 0 से 90 sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x dx। ये भी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ i एंड j ना, i और j का वैल्यू बताना है भाई। एज सच आप क्या कर सकते हैं, जैसे a sin प्लस b cos दे रखा है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये तो स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। क्या करो, a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, a cos आ जाएगा, ठीक है ना, a से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, a cos आ जाएगा। फिर क्या करो, उसमें b sin x जो है ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है सर, उससे भी बना लोगे, ठीक है ना इंटीग्रेशन। पर ये दोनों एक साथ क्यों दे रखे हैं, ठीक है ना, एक साथ, तो एक साथ इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो सेम है, ठीक है सर। अच्छा मान लो और लिमिट भी क्या है, सेम है, तो अगर मैं इस तरह से लिखूं कि दोनों को जोड़ूं, ठीक है ना, और इस तरह से लिखूं कि ये चीज क्या आ जाए 1 आ जाए, तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करें a से, a cos आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करें b से, यानी कि ai प्लस bj, ai प्लस bj, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a cos प्लस b sin अपॉन a cos प्लस b sin, वो कितना बन गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 90, और यहां पर आ गया 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 से 90 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। ये तो एक। अच्छा और क्या कर सकते हैं भाई, अपन जो है साइन कॉस के डेरिवेटिव क्या है, साइन कॉस जैसे ही आएंगे तो अपन दूसरे में क्या कर सकते हैं, अपन जो है न्यूमरेटर पार्ट में डेरिवेटिव क्रिएट कर लें, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ रहा है भाई, ए कॉस का डेरिवेटिव आ रहा है माइनस ए साइन, तो ऊपर लाना है माइनस ए साइन, और ये कितना आ रहा है बी कॉस, तो बी कॉस के लिए इसको मल्टीप्लाई करना है बी से, यानी कि बी इंटू आई, और माइनस ए, तो माइनस ए जे, माइनस ए जे, और इससे क्या हो जाएगा, इससे न्यूमरेटर पार्ट में तो क्या लिख देता हूं, कितना आ रहा है ए कॉस है ना, ए कॉस का कितना आएगा माइनस ए साइन प्लस बी कॉस, ठीक है ना, बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है सारा। तो नीचे तो लिखा हुआ है फंक्शन, ऊपर लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव एफ, और ऊपर क्या एफ डैश, तो इस प्रकार का बताया था, कितना आ जाएगा, एल एन ऑफ एफ आ जाएगा, और ये आ जाएगा एल एन ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, और वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 90। भाई 90 के लिए तो कितना आ जाएगा बॉम्बे, और 0 के लिए कितना आ जाएगा आगरा, तो एल एन बी माइनस एल एन ए, एल एन बी माइनस एल एन आ जाएगा एल एन बी बाय, ठीक है। 90 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू आ रहा है बी, और 0 के लिए आ रहा है ए, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो अपने पास है ना ए और सॉरी आई और जे में कितनी इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन और 2 वेरिएबल, ठीक है सर। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल निकालने के लिए क्या करें भाई, आई और जे को सॉल्व कर लो, तो आई और जे के लिए सॉल्व करने के लिए ए जे है ना यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई किया बी से, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया बी से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से, ठीक है, और ऐड कर दिया ए बी जे और माइनस ए बी जे, ऐड होकर के 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई, और राइट साइड आ जाएगा ए इंटू पाई बाय टू मल्टीप्लाइड बाय ए, और प्लस आ जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय एल एन बी बाय ए, ठीक है सर। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, पाई ए बाई 2 प्लस बी एल एन बी बाय ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली आप जो है जे का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ए आई और जे।
लिख लिया? हाँ जी, अगला असाइनमेंट कर लेना आप, ये ना आराम से हो जाएगा। बहुत 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 आसान सवाल है ना इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 कुछ नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, बस ये सब्स्टिट्यूशन है x इक्वल टू p, ठीक है सर। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, x की जगह y रखो, जो रखना है रखो, ठीक है सर। x y t ये सब्स्टिट्यूशन तो कर सकते हो, ठीक है सर। भाई x अगर a है तो t भी क्या है, a है, ठीक है सर। और dx इक्वल टू dy ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब टी पी सी जो रखना रख सकते हो ना ऐसे आगे। भाई ऐसे भी यही बहुत आसान है, ठीक है ना। माइनस साइन आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। dx ये dx थोड़ा ऊपर आ गया है, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ है ना b से लेकर के a, ठीक है। ये बात समझ में, जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो अपन क्या लिखते हैं, आखिरी में लिखते हैं ना f ऑफ x करके, और फिर उसमें लिखते हैं कि भाई a से लेकर के b, ठीक है सर। तो आप f ऑफ b आखिरी में कितना आएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a करके आएगा, ठीक है सर। तो भाई नेगेटिव करके आपने बाहर लगा दिया ना, तो कितना आ जाएगा, f ऑफ a, इसका नेगेटिव आ जाएगा, सेम आ गया ना, ठीक है। लिमिट इंटरचेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। हाँ जी, ये चीज मैंने आपको बता दी, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सवाल। अगर फंक्शन में किसी प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है तो हम जो कंटिन्यूस वाला पार्ट रहता है, यानी कि डेफिनेशन जो है सेम रहता है, उसके लिए अपन a से लेकर के b बोल देते हैं। फिर दूसरा पार्ट जहां पर फंक्शन दोबारा जो है कंटिन्यूटी शो कर रहा है, उसके लिए फिर b से c। इस तरह से ब्रेक करते हैं। ये वाली चीज कैसे सोच के ब्रेक करते हैं कि a से c में फंक्शन कंटिन्यूस है, फिर c से b में फंक्शन कंटिन्यूस है, और ये मानते हुए भी कि c जो है उस पर फंक्शन का एरिया कितना आ गया होगा, 0 आ गया होगा। वो क्या है, नेग्लिजिबल है। आगे पीस वाइज जो कि मैं बता रहा था। हाँ अभी स्टार्ट करते हैं, 0 से 3/2 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। पिछली बार अपन ने जो सवाल किया था वो अत्यंत ही सरल था, अत्यंत ही सरल। ये भी आसान ही है, ठीक है। अच्छा तो x स्क्वायर अपने को ऐसे सोचना है ना, x स्क्वायर मान लो x का वैल्यू है, x का वैल्यू बिलोंग्स टू कितना आ गया, 0 से 1, ठीक है सर। ये 0 से 1 क्यों सोचा, क्योंकि x स्क्वायर अगर x 0 से 1 है तो x स्क्वायर का रेंज भी क्या हो जाएगा, 0 से 1। ये बात आ रही समझ में, अगर x 0 से 1 है तो उसका स्क्वायर भी 0 से 1 आएगा। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 से 1 है तो स्क्वायर 0 से 1, और इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर x 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0। तो अपन ने इसको कैसे तोड़ा, इसको ऐसे तोड़ा, क्या 0 से 1, ठीक है। अगर x 0 से 1 है तो x स्क्वायर 0 से 1, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा 0, और 0 का इंटीग्रेशन 0। x एक्सिस है ना, तो एरिया क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 प्लस। अच्छा अगला, अभी जैसे 1 से आगे बढ़ोगे, ठीक है ना, 1 से आगे बढ़ोगे तो अगला कदम कहां पर रखेंगे, 2 पर। तो अपन सोच लेते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर जो है वो 2 कब होगा, तो x का वैल्यू 2 जो है, एक्स स्क्वायर जो है 2 कब होगा, x जब √2। अच्छा √2 कितना होता है, 1.4। अच्छा 3/2 क्या, 1.5, ठीक है, √2 से ज्यादा है। अच्छा तो अगला जो ब्रेकअप होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, वो होना चाहिए 1 से लेकर के √2, क्योंकि x अगर 1 से √2 है तो x स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा 1 से लेकर के 2, और 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पर क्या दिखाई देगा, x मल्टीप्लाइड बाय 1 dx। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, √2। अच्छा फिर अगला कदम क्या होता, √3 होता, पर √3 तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। √3 कितना आ जाएगा, 1.7। तो बीच में ही क्या है, 3/2 आ जाएगा और अपना काम खत्म हो जाएगा। अच्छा √2 से 3/2, √2 का स्क्वायर 2, और 3/2 का स्क्वायर 9/4। तो 2 से 9/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां पर क्या जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 2। वो तो 0 है ही x का, भाई अगर सिंपली x लिखा हो ना, इसका क्या जाएगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो x स्क्वायर बाय 2 1 से लेकर के √2, और 2x का आ जाएगा x स्क्वायर √2 से लेकर के 3/2।
अच्छा एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू एट एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 माइनस हाफ, ठीक है ना ऐसा, ठीक है ना, 1 माइनस हाफ। और एक्स स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा, 9/4 और -2, ठीक है सर। तो आंसर क्या रहा, 1/2 प्लस 1/4 है ना, 1/4 या 3/4, क्या 3/4 ना, तुम कुछ और कैसे लगता है? गलती से मिस्टेक हो गया है 3/4 आ जाएगा ना सर। क्या हुआ, एक्स को टी रख दूं, अच्छा फिर क्या करूं, फिर एक्स कितना हो जाएगा, √t आ जाएगा है? फालतू में है। हाँ बेटे देखो है ना, एक्स स्क्वायर जो है ना, आपको ये सोचना है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो अपना काम कब करता है, इंटीजर पर ना, 0 1 2 3 ऐसा, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर को एक बार 0 कर दो, कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 1 1 ही देंगे ना, 2 कर दो √2 आ जाएगा, 3 कर दो √3 आ जाएगा। ऐसे अपन ने सोचा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रेकअप भाई कैसे होता है, भाई इंटीजर पर होता है, इंटीजर 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 करते रहो। स्टार्ट करते हैं अभी, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आगे आंसर, ठीक है आगे बढ़ते हैं हाँ जी अगला, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 है ना, 1 प्लस कॉस 2x कितना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन √ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो √x स्क्वायर क्या आएगा, मॉड, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स dx। अगर आपको ग्राफ याद हो तो डायरेक्ट ग्राफ से भी आप इंटरप्रेट करके बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कॉस का, मॉड कॉस का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आ जाएगा। तो सिमेट्री दिख रहा है 0 से 90 वाला इलाका, इसका एरिया अपन जानते हैं 1 आएगा। सिमिलरली पाई तक है ना ये वाला एरिया, ये भी कितना आ जाएगा 1, तो आंसर कितना है 2, ऐसे बोल दो। और अगर पीस वाइज आप डिफाइन करना चाहते हैं, मॉड ओपन करना चाहते हैं, तो 0 से 90 है ना, ताकि अपन मॉड ओपन कर पाए, ठीक है सर। 0 से 90 कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस 90 से लेकर के 180 ना, कॉस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो कॉस का मॉड जो है माइनस ऑफ कॉस एक्स से ओपन हो जाएगा। कर लोगे अब आप, ठीक है। कर लेते सवाल, आ जाएगा बढ़ते हैं। 5x माइनस 9 मॉड ओपन करना है, मॉड का 0 कितना आ रहा है, 9/5, ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, 0 से लेकर के 9/5, 9/5 से लेकर के 3। तो 9/5 से ज्यादा के लिए तो क्या है, 5x माइनस 9 पॉजिटिव आएगा, और यहां पर आ जाएगा 9 माइनस 5x। समझ में आ रहा, ठीक है ना, कर लोगे कैलकुलेट, थोड़ा एक से बाय कर दो। 9 का इंटीग्रेशन आएगा 9x, 5 का आ जाएगा 5x²/2, 0 से 9/5, ठीक है सर, प्लस इसका आ जाएगा 5x²/2 माइनस 9x, और इसका वैल्यू लेना है आपको 9/5 से लेकर के 3।
अब माइनस ई से लेकर के -1/e मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x, ठीक है सर। एक तरीका तो क्या है कि आप मॉड जो है इस गिवन इंटरवल में आप ओपन कर लें, ठीक है सर। दूसरा जो है ग्राफ, ठीक है ना, ग्राफ बना लेते हैं। तो भाई ln मॉड x आ रखा है ना, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इवन है। तो मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसा आएगा, इवन आएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है सर। अच्छा ये तो क्या है, खुद ln x ही है, ठीक है ना, ये तो खुद ln x ही है, ठीक है सर। अच्छा ये जो है ये क्या है, माइनस ऑफ ln x, ठीक है ना, ये है माइनस ऑफ ln x। इस ब्रांच पर रिलेशन क्या है, y और x के बीच में माइनस ln x। इस ब्रांच के लिए कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव माइनस, ये जो ब्रांच है इस पर रिलेशन है माइनस ऑफ ln ऑफ माइनस x, ठीक है सर। और यहां पर रिलेशन है ln ऑफ माइनस x, ठीक है सर। अलग अलग इंटरवल में आप ओपन कर लें, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू क्या है, -1, ये वाला वैल्यू है 1, ठीक है सर। समझ में, x अगर 1 से ज्यादा होगा, x अगर 1 से ज्यादा होगा तो ln मॉड 1 से ज्यादा का तो पॉजिटिव ओपन होगा, और ln 1 कितना होता है 0, 1 से ज्यादा का लॉग कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो दूसरा मॉड भी प्लस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक है सर। अगर x का वैल्यू 0 से 1 हुआ, ठीक है ना, 0 से 1 हुआ तो 0 से 1 का पॉजिटिव है, तो ये अंदर वाला मॉड जो है ये प्लस साइन के साथ ओपन होगा, और 0 से 1 का लॉग कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये बाहर वाला मॉड जो है माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ln x। अच्छा -1 से लेकर के 0 के लिए ना, -1 से 0 के लिए, -1 से 0 का मॉड जो है कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, ठीक है ना ऐसा, तो ये वाला मॉड माइनस साइन के साथ। अच्छा -1 से 0 का मॉड एक्चुअली उसका रेंज क्या आएगा, 0 से 1, -1 से 0 का मॉड आएगा 0 से 1, 0 से 1 का लॉग तो कितना आ गया, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी फंस गया, तो उसका बाहर वाला मॉड भी जो है क्या आएगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ माइनस ln x। अच्छा -1 से कम के लिए जैसे -2 का मॉड कितना आएगा, log 2 आ जाएगा। अच्छा तो ये वाला जो मॉड है ना, ये तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, पर log 2 जो है वो क्या है, सेम साइड ऑफ यूनिटी, तो बाहर वाला मॉड प्लस साइन के साथ, ठीक है सर, ln ऑफ -x आ जाएगा। अच्छा अब इन्होंने जो एरिया निकालने के लिए बोला है ना, वो क्या बोला है, -e लगभग यहां पर आएगा, और -1/e जो है यहां पर आएगा, ठीक है सर। तो ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया ना, ये इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट करके बताओ। तो ये वाला एरिया सिमेट्री से दिख रहा है ना, सिमेट्री दिख रहा है, क्या है, किसके बराबर है, 1/e यहां पर ले लो और e यहां पर ले लो, ठीक है सर। किसके बराबर आ जाएगा, इसी फंक्शन का, किस फंक्शन का, माइनस log x का इंटीग्रेशन कहां से, 1/e से लेकर के 1 और 1 से लेकर के 1/e। समझ मेरी बात, ठीक है ना, इसी फंक्शन का ना, इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, पर क्या है, मॉड ओपन करने में आसानी हो जाएगी ना, फंक्शन डिफाइन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो टुकड़ों टुकड़ों में बांट लिया, ठीक है सर। क्या आ जाएगा भाई, 1/e से लेकर के 1, ठीक है सर, 1/e से लेकर के 1, ठीक है ना। ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर है, यहां पर जो परिभाषा चल रही है वो क्या, माइनस ऑफ लॉग, यहां पर क्या चल रहा है, माइनस ln x, ठीक है सर, और प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर के e, और यहां पर आ रहा है ln x। दोनों ही अत्यंत ही सरल है। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता था ना, याद कर लेना, x ln x माइनस x, ठीक है ना, x ln x माइनस x कर लोगे आप। log x का इंटीग्रेशन होता है x ln x माइनस x। x माइनस x ln x, इसका वैल्यू कहां से कहां तक, 1/e से लेकर के 1 तक, और प्लस x ln x माइनस x, इसका वैल्यू 1 से लेकर के e तक, ठीक है सर।
आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1/2 अगेन मैंने जैसे कि आपको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इंटीजर पर ओपन होता है, तो आपको ये सोचना है कि ये नंबर जो है वो इंटीजर कब आएगा। तो फॉर एग्जांपल x का वैल्यू अगर -1 से लेकर के 3 है, तो क्या ये नंबर 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, और होगा तो कब होगा, ठीक है। तो 0 के लिए कितना आ रहा है, -1/2 तो है, ठीक है सर। अच्छा, और -1 आ रहा है, -1 कब आ जाएगा, -3/2, हाँ सही है। तो क्या आ जाएगा, -1 से लेकर के -1/2, ठीक है सर। -1 से -1/2 के लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो -1 के लिए कितना आ रहा है, -12, और -12 के लिए आ रहा है 0। तो -12 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1, ठीक है ना, -1 आ जाएगा। और प्लस भाई हाफ, -12 से लेकर के +12, समझ में आ रहा है। 1 कब आएगा, हाफ के लिए। तो -12 से लेकर के हाफ के लिए नंबर कितना आ रहा है, 0। 0 से 1 मतलब 0 का उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। फिर हाफ से लेकर कहां तक आ जाए, 2 कर दो। 2 के लिए कितना आ जाएगा, 3/2। x प्लस हाफ अगर 2 आ रहा है तो x कितना आएगा, 3/2। तो हाफ से लेकर के 3/2, तो हाफ के लिए कितना आ रहा है, 1। 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1। और फिर 3/2 से लेकर के 5/2, और ये कितना आ रहा है, 2 से लेकर के 3। 2 से 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। फिर 5/2 से लेकर के 3, ठीक है ना, 5/2 तो कितना आ गया, 3 से लेकर के 3.5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। भैया थोड़ा देखो, देख लो एक बार, जैसे 1 है, ठीक है ना, कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, ठीक है सर। तो x जब रखोगे ना कितना आएगा, 3/2 -1/2 आ जाएगा। तो बेसिकली कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट, ठीक है ना, सिंपल। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट इनटू डिफरेंस ऑफ लिमिट। जैसे 1 है ना, 1 का कितना आ जाएगा, 3/2 -1/2 आ जाएगा, क्योंकि x आ जाएगा ना 1 की जगह। तो x क्या, 3/2 -1/2 आ जाएगा। -1 का कितना आ जाएगा, -1 तो बाहर निकाल लो, डिफरेंस ऑफ लिमिट -1/2 +1, ठीक है सर। 0 का तो 0 आ गया, इसका डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा 3/2 -1/2। इसका डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट कितना आ रहा है, 1। और प्लस ये कितना आ रहा है, 3/2, 3 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट आ रहा है हाफ, ठीक है सर। वही ये कितना आ रहा है, हाफ -12 आ गया, -12 प्लस 3/2 कितना आ गया, 1, ठीक है ना, ये 1 आ गया। 1 + 2 कितना आ गया, 3, 3 + 1 आ गया 4। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x 0 से 2 पाई। तो 1 माइनस साइन 2x ये कितना जाएगा, साइन x माइनस कॉस x का स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन माइनस कॉस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो जब मॉड ऑफ साइन माइनस कॉस लिखा, मॉड ऑफ साइन माइनस कॉस dx इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई। साइन माइनस कॉस है ना, साइन जब कॉस से बड़ा होगा तो ये सर्कल है, ठीक है। साइन क्या है, इस इलाके में क्या होता है, कॉस से बड़ा होता है, ठीक है सर। अच्छा, तो 0 से चले तो 0 से 45 है ना, ये वाला इलाका, 0 से 45 तो क्या होगा, कॉस बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसका मॉड कैसे ओपन हो जाएगा, माइनस साइन के साथ। तो 0 से 45 क्या लिखा होगा, कॉस x माइनस साइन x, ठीक है ना, कॉस, शाबाश, ठीक है।
अच्छा प्लस 45 से लेकर के पाई बाय 4 से लेकर के कहां तक, यहां तक है ना। ये क्या है, पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4। यहां पर क्या साइन बढ़ा है तो यह आ जाएगा साइन माइनस कॉस, प्लस उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक क्या कॉस बढ़ा है, इंटीग्रेशन पाई प्लस पाई बाय 4 से लेकर के 2 पाई। यहां क्या आ जाएगा कॉस माइनस साइन, ठीक है। तो कॉस माइनस साइन का, कॉस का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन, माइनस साइन का आ जाएगा कॉस, तो कितना है कॉस प्लस साइन, तो आ जाएगा कॉस प्लस साइन। इसका वैल्यू कहां से 0 से 45 प्लस साइन का, इसी का नेगेटिव आ जाएगा बेसिकली, तो माइनस ऑफ कॉस प्लस साइन और इंटीग्रेशन क्या है पाई बाय 4 से लेकर के पाई प्लस पाई बाय 4 और कॉस माइनस साइन का वही कॉस प्लस साइन और कहां से कहां तक पाई प्लस पाई बाय 4 और 2 पाई तक। 0 से पाई बाय 4 के लिए कितना आएगा 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 रूट 2 माइनस 1। ये पहला टर्म हमारा रूट 2 माइनस 1। ये क्या जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का मतलब क्या है 45 उधर ले जाओ, 45 के लिए कितना आता है रूट 2 और पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई 4 के लिए कॉस प्लस साइन आ जाएगा, माइनस रूट 2 आ जाएगा, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अच्छा कॉस प्लस साइन का वैल्यू 2 पाई पर कितना आ जाएगा 1 माइनस भाई पाई प्लस पाई बाय 4 के लिए कितना आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, तो प्लस आ जाएगा रूट 2, ठीक है। आ जाएगा 1 1 कट गया, रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 कितना देगा 4 रूट 2। ये आपका आंसर। हाँ जी 1 प्लस 2 कॉस एक्स है ना, अगेन वही मॉड जैसे कैसे ओपन करना है, तो मॉड के अंदर वाली चीज है उसको आप 0 कर दो, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है -1/2, -1/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड या थर्ड होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, -1/2 मतलब क्या, ये एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है सर। कॉस थीटा यहाँ पर तो बड़ा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर कितना होगा -1, उसके लिए नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको कैसे तोड़ा, ये वाला एंगल कितना आएगा 2π/3, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2π/3, यहां पर तो क्या है cos थीटा ये बड़ा आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 cos x और फिर प्लस 2π/3 से लेकर के कितना आ जाएगा पाई प्लस पाई/3, 4π/3, 4π/3 के लिए नेगेटिव आ जाएगा, तो मैं पूरा माइनस बाहर ही निकाल देता हूं, यह जाए 1 प्लस 2 cos x और फिर इसके अलावा 4π/3 से लेकर के 2 पाई, इसके लिए वापस प्लस 1 प्लस 2 cos x, ठीक है, ऐसा जाएगा, लिख लो।
तो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन तो थीटा आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 2π/3 आ गया, ठीक है सर, और 2 cos का आ जाएगा 2π/3 और 2 cos का आ जाएगा 2 sin, और वैल्यू क्या है 0 से लेकर के 2π/3, तो 0 के लिए तो 0 आ जाएगा, sin 120 आ जाएगा √3/2, तो √3 आ रहा है 2π/3 प्लस √3। अच्छा ये वाला भी कितना आ जाएगा भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 2π/3 आ रहा है, तो 2π/3 और प्लस 2 cos के लिए आ जाएगा 2 sin, और वैल्यू क्या है 4π/3 से लेकर के 2π, sin 2π तो 0 आ जाएगा, 4π/3 ये कितना आ जाएगा -√3/2, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा +√3, तो ये सेम चीज आ गई, तो आएगा 2π/3, ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा और इसके लिए आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, तो +√3 आ जाएगा। अच्छा और क्या बचा, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव मतलब क्या, -θ, तो उसके लिए क्या लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, लिमिट चेंज कर रहा हूं, थीटा मतलब x प्लस 2 sin x, और लिमिट चेंज कर दी, कितना है 4π/3 नीचे आ जाएगा और 2π/3 ऊपर आ जाएगा, फिर 2π/3 माइनस 4π/3 आ जाएगा -2π/3 और 2 sin, sin 120 तो पॉजिटिव आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 और माइनस माइनस का प्लस करके √3/2 और 2 भी है यहाँ पर, ठीक है सर, तो √3 2√3 -2π/3 एक इससे कट जाएगा, ठीक है सर, और कितना आ गया आंसर 2π/3 √3 √3 2√3 2√3 2√3 4√3, तो आपका आंसर 2π/3 प्लस 4√3, कैलकुलेट आ जाएगा। x² - x + 1 है ना का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और लिमिट दे रखा है 0 से लेकर के 2, तो 1 तो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आ जाएगा, ठीक है सर, और 0 के लिए कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है, ठीक है सर, इसके आगे देखते हैं अपन, तो ये x² - x ये अपन सोच लेते हैं भाई, 0 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, ठीक है, जैसे मान लो 0 से हाफ तक आए, ठीक है, तो हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ कितना आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो ये नंबर थोड़ी देर के लिए तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है सर, फिर जब x का वैल्यू 1 होगा ना, x का वैल्यू 1 होगा तो तब ये 0 आ जाएगा, ठीक है सर, तो इसको पहले तो अपन 0 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको अपन -1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको और 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर, 0 के लिए कितना आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है सर, अच्छा -1 के लिए सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा x² - x + 1 = 0, तो ये -1 तो कभी हो नहीं रहा, ठीक है सर, अच्छा लेकिन x² - x है ना, ये नेगेटिव कब हो रहा है x × x - 1 < 0, यानी इसे 0 से 1 के लिए, ठीक है, तो 0 से 1 के लिए कितना आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और अब ये फील करने की कोशिश करो कि x का वैल्यू अगर 0 से 1 है ना, तो x² - x क्या होगा -1 से कम नहीं जाएगा, ठीक है ना, -1 से कम नहीं जाएगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 होगा तो ये नंबर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये नंबर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है सर,
पर ऐसा नहीं हो सकता कि ये नंबर जो है -1 से कम आ जाए। क्यों? क्योंकि ये आ गया ना डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया ना यहाँ पर, तो -1 से कम नहीं होगा, -1 ही नहीं होगा, ठीक है ना। नेगेटिव तो हो रहा है पर -1 कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेगेटिव तो हो रहा है, 0 से हाफ चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 0 से -1/2 चला जाएगा पर -1 नहीं आएगा, ठीक है। बनाओ ये। अभी तो इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - x और 1 बाहर आ जाएगा, dx। ठीक है सर। अच्छा, x² - x मैंने आपको समझाया कि ये नेगेटिव आए जब x 0 से 1 है। अभी सोचते हैं मतलब और भी ब्रेक हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना, +1। ये नंबर तो नेगेटिव आ रहा है 0 से 1 के बीच में, और 0 से -1 ही आ रहा है, ठीक है ना। जब x का वैल्यू 0 से 1 है तो x² - x 0 से -1, 0 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, +1 0, तो 0 आ गया, ठीक है सर। अच्छा, अब आपको ये सोचना है ये नंबर जो है ये 1 कब आएगा, ठीक है। 1 के लिए तो कितना आ रहा है 0, और अब 1 से आगे जब जाओगे ना तो 1 से आगे का स्क्वायर 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। स्क्वायर जो है बड़ा हो जाएगा 1 से आगे के लिए, तो ये नंबर अब अगला पॉजिटिव नंबर छुएगा, ठीक है सर। और इंक्रीजिंग भी आ रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना इसका डेरिवेटिव 2x - 1, इसका डेरिवेटिव क्या 2x - 1, तो x का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ये डेरिवेटिव क्या पॉजिटिव है, इंक्रीज ही करता जाएगा। तो इसका वैल्यू जो अपन 1 रखे अपन चेक कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है क्वाड्रेटिक x² - x -1 = 0। इसके रूट आ रहे हैं 1 + √5/2, 1 - √5/2 रिजेक्ट कर दिया, वो नेगेटिव हो जाएगा ना इसलिए। अच्छा, और ये वाला नंबर जो वो 2 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है सर। तो x² - x -2 = 0, तो इसका आंसर आ गया x = 2 और -1। भाई 2 तो आप रहने ही दो, ठीक है ना, -1 भी रहने दो। इसका मतलब क्या है, ये नंबर कभी 2 नहीं हो पाएगा, 2 से कम ही रहेगा ना, क्योंकि 2 तो क्या एंड पॉइंट है ना, इसलिए। तो अपने को जो ब्रेक करना है ना, अपने को जो ब्रेक करना है वो ब्रेक जो है 1 से 2 का क्या होगा, 1 से 2 का आ जाएगा 1 से लेकर के 1 + √5/2। अंदाजा लगा लो ना, √5 कितना है 2.236 + 1 3.236 अपॉन 2 कितना जाएगा 1.6 आ जाएगा, तो 1 से करीब करीब 1.6 और उसके बाद 1 + √5/2 से लेकर के 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, 1 से अगर 1 + √5/2 है तो इसका रेंज कितना आएगा 1 से 2, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 + 1 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। और 1 + √5/2 के लिए कितना आया था, 1 + √5/2 के लिए 1 आया था, ठीक है सर। और 2 के लिए कितना आ रहा है, 2 के लिए 2 आ रहा है, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 का 1 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, 1 + 1 वापस 2 आ जाएगा ना। सर ये 1 होगा ना, ये 0 आ जाएगा ना, हाँ, क्योंकि 1 के लिए तो 0 0 से 1 आएगा ना, ये 1 आएगा। 1 के लिए तो 0 आ रहा है और 1 + √5/2 के लिए 1 आ रहा है, ठीक है ना, 0 से 1 आएगा, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 + 1 1 कर लोगे, तो डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स डिफरेंस ऑफ लिमिट। आज अगला प्रॉपर्टी 4,
प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, माइनस ए से लेकर के ए अगर फंक्शन है, ठीक है ना, का इंटीग्रेशन है, तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा अगर फंक्शन ऑड है, और अगर इवन है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना भाई। अगर फंक्शन इवन है, ठीक है ना, इवन है, तो फंक्शन का ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक अबाउट क्या आएगा, वाई एक्सिस। ठीक है सर, तो माइनस ए से लेकर के ए, ठीक है ना, यानी कि ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया सिमेट्रिक दिख रहा है ना कि भाई 0 से लेकर के ए का जो एरिया है माइनस ए से ए का जो एरिया उसका डबल है। ठीक है सर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है सर, और ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, जैसे कि साइन, जैसे कि tan। ठीक है सर, तो उसका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा करके, तो अगर आप माइनस ए से लेकर के ए लें, तो मैंने बताया था ना आपको, ओरिजिन से सॉरी एक्स एक्स के नीचे वाला एरिया क्या आएगा, नेगेटिव, ये वाला एरिया क्या जाएगा, पॉजिटिव, और माइनस ए से दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बस इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा, 0। हेंस प्रूव्ड। तो ध्यान रखना, -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3, ऐसा कुछ दे रखा हो तो देखना, फंक्शन को देखना कि ऑड है कि इवन है। मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ, x, x³ x⁵ ऑड है, x² x⁴ x�6 ये इवन फंक्शन है, cos x sec x इवन फंक्शन, tan x ऑड, sin x ऑड, mod ऑफ sin x इवन। ठीक है, mod ऑफ sin इवन। वही f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x अगर है तो इवन, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x है तो ऑड। ऑफ कोर्स इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी है, तो मैंने आपको फील करा दिया, देखो एरिया से है ना ऐसा। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ ये कि इसको आप ब्रेक कर लो, क्या, माइनस ए से लेकर के 0 और 0 से लेकर के ए, और इस इंटीग्रेशन में क्या कर दो, x को लिख दो -y। ठीक है ना, आ जाएगा फंक्शन ऑड इवन के लिए आप आराम से डिफाइन कर पाएंगे। सिंपल है मतलब, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाएगा -12 से हाफ sec x इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा, ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन क्या आता है, इवन। ऑड इंटू इवन कितना आता है, ऑड। ठीक है ना, ऑड इंटू ऑड कितना आ जाएगा, इवन। इवन इंटू इवन कितना आएगा, इवन। ठीक है, पावर से अंदाजा लगा लो। ठीक है, जैसे x² इंटू x⁴, उससे अपने को सब समझ में आया था। तो sec x जैसा कि मैंने आपको बताया कि इवन फंक्शन है। ठीक है सर, इस ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पर गौर फरमाते हैं। तो ln 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स है, ये लिखा हुआ है, x की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स। तो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना, a माइनस बी, बी माइनस ए, नेगेटिव। तो इसका मतलब है ये ऑड है, ये फंक्शन इवन है, ये फंक्शन ऑड है। ऑड इंटू इवन कितना आ जाएगा, ऑड। तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -12 से हाफ, तो जैसा कि मैंने बताया ये ऑड है, तो इसका तो 0 ही आ जाएगा, हटाओ इसको। और ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे डिवाइड किया, -12 से लेकर के 0, तो -12 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -1। और 0 से लेकर के हाफ, 0 से हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 आ गया। ये कितना आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ लिमिट 0 प्लस हाफ, तो आपका आंसर आ जाएगा -12।
हाँ जी, अगला वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो भी शक्ल देख के लग रहा है कि वन माइनस एक्स स्क्वायर अपने आप में क्या है, इवन फंक्शन। एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, वापस वही फोटो आ गई। इवन के लिए क्या करेंगे, -2 से 2 कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 से लेकर के 2। ठीक है सर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड एक्स। ठीक है, इवन फंक्शन है इसलिए अपन ने ये स्टेप लिया, माइनस ए से ए का 2 टाइम्स 0 से ए कर दिया। अच्छा, तो 1 माइनस एक्स। अब आप मॉड ओपन कर लो। ठीक है सर, तो 0 से 1 के लिए क्लियरली दिख रहा है, 0 से 1 के लिए कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, और 1 से 2 के लिए कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 1, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 के लिए आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है सर, कर लोगे आप? ठीक है, -π/4 से π/4 f(x) फंक्शन में रखा है x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 5 प्लस 3x³ माइनस x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है सर, ये क्या है, ऑड अपॉन इवन, बिल्कुल वैसे जैसे ऑड इंटू इवन होगा। तो ये फंक्शन क्या है, ऑड का इंटीग्रेशन 0, 3x की पावर 5, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड। ठीक है सर, बस क्या बचा, 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर x। तो बस इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा, sec स्क्वायर x और -π/4 से लेकर के π/4। तो -45 से 45 है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स करके आ जाएगा। ठीक है सर, 0 से 45 और π/4 sec स्क्वायर x। अच्छा, sec स्क्वायर का आ जाएगा 10x, तो ट्वाइस 10x 0 से 45, 2 आ जाएगा आपका आंसर। हाँ जी, अगला मॉड ऑफ x साइन पाई एक्स। ठीक है सर, -1 से 3/2। तो पहले तो तोड़ लेते हैं इसे, -1 से 1। ठीक है सर, फंक्शन क्या ऑड है, इवन है भाई, x की जगह -x रखा तो ये -x आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस का प्लस हो गया। ठीक है सर, तो फंक्शन क्या है, इवन है। ठीक है, तो पहले इसको तोड़ा, -1 से लेकर के 1 और +1 से लेकर के 3/2। ठीक है, ऐसा तोड़ा। -1 से 1 क्या है, इवन फंक्शन, तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से 1, 2 टाइम्स 0 से 1। अच्छा, 0 से 1 के बीच में ये x तो क्या पॉजिटिव है, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव, और ये वाला एंगल है ना, अगर x 0 से 1 है तो ये एंगल कहां से भाग रहा है, 0 से 180। 0 से 180 का साइन कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मॉड कैसे बनेगा, प्लस साइन के साथ। तो x मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ पाई एक्स। ठीक है सर, dx। अच्छा, 1 से 3/2, 1 से 3/2 तो पॉजिटिव है, 1 के लिए कितना आ रहा है 180, 3π/2 के लिए आ रहा है 3π/2, 3/2 के लिए 3π/2। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मॉड माइनस साइन के साथ। तो माइनस इंटीग्रेशन x साइन पाई एक्स और इंटीग्रेशन क्या है
1 से 3/2। इंटीग्रेट कर दिया, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन पाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, इसका वैल्यू 0 से लेकर के 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स का डेरिवेटिव और माइनस माइनस का प्लस कर दिया कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई 0 से 1। अच्छा, फिर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो वही आ जाएगा, माइनस साइन इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, बस लिमिट जो है यहां पर है 1 से 3/2 और यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3/2 और आ जाएगा कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई। आज इसका वैल्यू भाई 0 के लिए 1 के लिए, भाई 0 के लिए तो 0 आ गया, 1 के लिए कितना आ रहा है cos 180 कितना आ जाएगा -1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/पाई आ रहा है, ठीक है सर। 2 × 1/पाई, 2 बाहर 1/पाई। अच्छा, cos पाई एक्स अपॉन पाई का आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। साइन पाई एक्स साइन पाई 0 साइन 0 0 तो 0 आ गया, हटाओ इसको, जल्दी तो नहीं कर दिया। हाँ, 3/2 cos 3/2 0, ठीक है ना, cos 3/2 0। 1 के लिए कितना आ जाएगा cos 180 -1, ठीक है सर। माइनस माइनस का प्लस 1 का वैल्यू 1 और ये किस में आ रहा है माइनस करके आएगा ना ये, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ आएगा, है ना सर। और माइनस बाहर है और माइनस ऑफ आएगा क्या cos 180 कितना -1 1/पाई, ठीक है सर। और प्लस तो ये कितना आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है सर। साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, तो साइन पाई तो 0 आ जाएगा, ठीक है सर। और कितना आएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है सर। तो साइन 3/2 कितना आएगा -1 अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है सर, -1/पाई स्क्वायर, ठीक है सर। ये आपका आंसर 2/पाई प्लस 1/पाई आ जाएगा 3/पाई और माइनस माइनस का फिर प्लस 1/पाई स्क्वायर, तो 3पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। अभी -1 से लेकर के 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, ठीक है ना, का dx। पहला थॉट तो क्या है, ये दोनों नंबर क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है सर। अच्छा, अगला तो ये फंक्शन क्या है ऑड है, ऑड अपॉन इवन है, ठीक है सर। ऑड अपॉन इवन कितना आ जाएगा ऑड, आप ऐसे देख लो x की जगह -x रखा ना तो ऊपर कितना आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस, और tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना आ जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स। तो ओवरऑल ये पूरा फंक्शन जो है वो ऑड है, ठीक है ना, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x जो है वो एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ x एक ऑड फंक्शन होता है, tan इनवर्स ऑफ -x कितना आएगा -tan इनवर्स। ये भी फंक्शन क्या है ऑड है, ठीक है सर। तो ऑड के हिसाब से क्या सोचा भी, ऐसे सोचा -1 से लेकर के 1 लिख दूं और प्लस क्या है 1 से लेकर के 3 लिख दूं, तो ऑड प्लस ऑड ऑड आ जाएगा, ठीक है ना, वो पूरा इंटीग्रेशन ही गायब हो जाएगा। ये दोनों ही फंक्शन ऑड है, ठीक है सर।
अच्छा 1 से 3 के लिए क्या है, ये नंबर और ये नंबर क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये नंबर और ये नंबर पॉजिटिव है। और tan इनवर्स x जो है वो कितना होता है, cot इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x होता है cot इनवर्स 1/x। तो ये tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स है ना, ये आ जाएगा cot इनवर्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है सर। π/2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, π/2 इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3 कितना आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा, आगरा आ जाएगा। हाँ जी, अगला जो है किंग रूल है ना, किंग रूल। किंग रूल में क्या करना होता है, ए से लेकर के बी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जब बराबर होता है, ठीक है, ए से लेकर के बी, एक्स की जगह कितना आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है सर, यानी कि ये वाली लिमिट ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसका स्पेशल केस है ना, अगर ए का वैल्यू 0 हो जाए और बी की जगह ए आ जाए, ठीक है, तो सिंपली कितना आ जाएगा, 0 प्लस ए माइनस एक्स आ जाएगा, वो क्या है, ए माइनस एक्स, ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के ए बराबर होता है, ठीक है ना, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। और सिंपली अगर 0 से ए है, ए से बी तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। और अगर 0 से ए है तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स। इसी चीज को किंग रूल कहते हैं, ठीक है सर। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा काम कब आता है भाई, जब आपने ये वाला इंटीग्रेशन लिखा, इसका वैल्यू बराबर है और दोनों ही इंटीग्रेशन को ऐड कर दिया। ऐड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का लिमिट जो है वो सेम आ रहा है ना, ए से बी है, तो क्या क्या जुड़ जाएगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, ऐसा जोड़ देना। अभी थोड़ी फील तब आएगी जब आप एक दो एग्जाम्पल करोगे। क्या करना होता है, जोड़ना होता है भाई। ज्यादातर केसेस में क्या डिटर्मिनेंट जो है, ठीक है ना, जब आपने किंग लगाया और जब ये वाला इंटीग्रेशन बना और ये फंक्शन आया, ठीक है, दुनिया में जहां जहां एक्स था, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स आया, तो जो फंक्शन क्रिएट हुआ इस फंक्शन में और इस फंक्शन के अंदर, दोनों के डिनोमिनेटर लगभग समान आएंगे, लगभग सेम आएंगे, एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे। किस्मत वाली बात है, ठीक है। अच्छा, और एक्स इन न्यूमरेटर ना, अच्छे क्वेश्चन जो है, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा, लीनियर फंक्शन दे रखा होगा, न्यूमरेटर पार्ट में लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा होगा, तब आपको हिंट मिलना चाहिए, हाँ सही बात है, इसमें किंग लगा दें अपन, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं, याद कर लेना, प्रूफ हैज बीन ओमिटेड ना, प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक। अभी साइन एक्स का क्यूब अपॉन साइन प्लस कॉस, किंग लगाने से होगा क्या, ठीक है, किंग लगाने से, मान लो इसमें मैंने किंग लगाया, ठीक है सर, तो किंग लगा के ये इंटीग्रेशन क्या आई है, और आई साथ के साथ बराबर किसके भी है, दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह क्या कर दिया, 0 प्लस 90 माइनस एक्स कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट तो सेम रहेगा 0 से 90। अच्छा, और यहां पर कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ 90 माइनस एक्स, ठीक है सर। साइन 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस, कॉस का क्यूब कॉस साइन, ऊपर आ जाएगा कॉस का क्यूब कॉस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है सर, ये आ जाएगा। अब देखो दोनों को जोड़ दिया तो कितना आएगा, आई प्लस आई इज इक्वल टू, लिमिट रहेगी 0 से लेकर के 90, ठीक है सर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कितना आ रहा है, साइन प्लस कॉस, तो आ जाएगा साइन प्लस कॉस, ऊपर कितना आ जाएगा, साइन का क्यूब प्लस कॉस का क्यूब, ठीक है सर। देखो आसान बन गया ना, कट जाएगा ना इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, साइन प्लस कॉस तो कट गया, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस। तो 2i ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन बराबर आ रहा है 0 से लेकर के 90, और कितना आ रहा है, 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2,
1 का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ लिमिट x ही आ जाएगा, और साइन 2x आ जाएगा cos 2x बाय 4, 0 से 90। ये तो आ जाएगा पाई बाय 2, cos 0 1, cos 180 -1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन 4। ठीक है यार, तो यार पाई -2 2 पाई -2 बाय 4, पाई -1/2 आ जाएगा। ठीक है सर, और ये 2i के बराबर है ना, तो i का वैल्यू फाइनली कितना रहा, पाई -1/4। तो आपका आंसर है पाई -1 डिवाइडेड बाय 4। कुछ एक सवाल मैं आपको बता दूं, जो प्रॉपर्टी से होते हैं वो प्रॉपर्टी से होते हैं। ठीक है साहब, ऑफ कोर्स ये सवाल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से भी हो सकता है। ठीक है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हो सकता है, थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन करोगे इधर उधर, फाइनली ऐड तो करना ही पड़ेगा किंग ला के। ठीक है, उसमें करोगे चाहे इसमें करोगे, पर प्रॉपर्टी वाला सवाल प्रॉपर्टी से करें। ठीक है ना, अगर उसमें आप नॉर्मल इंटीग्रेशन से करने लग गए तो केवल एक सवाल कर पाओगे 3 घंटे में। ठीक है सर, इसका इस्तेमाल करें। ठीक है ना, इसकी हैबिट डाल लें कि हाँ ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। ठीक है ना, इसी पर सवाल आते हैं। ठीक है ना, किंग पर, इसके आगे वाले टॉपिक पर, लिबनिस पर। ठीक है, ये 3 टॉपिक है, उन पर सवाल आता ही आता है। ठीक है ना, पूरी दुनिया जानती है कि ये प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7, इस पर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पर ही क्वेश्चन आएंगे। यहां से लेकर के चैप्टर के एंड तक हर साल कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंटली 2 से 4-5 सवाल आप कह सकते हैं आए ही आए हैं। ठीक है सर, और 2003 से लगातार 9-10 साल से 2-3 सवाल यहां से लेकर के चैप्टर के एंड तक। कितना सिंपल है ना, पता है आपने को पहले ही। ये हैबिट डाल लेना, किंग ला के ऐड करना। ठीक है ना, बार बार। अच्छा, इंटीग्रेशन ये लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन ये लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, और i प्लस आई कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा। ठीक है सर, अच्छा इसमें क्या -90 से 90, तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का भी ध्यान रखना। तो ये वाला फंक्शन कितना है, इवन, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उसकी पावर इवन क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, सेम आ गया, इवन आ गया। पर ये तो क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, कुछ होता ही नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है सर, तो अच्छा अगर इसमें मैं किंग लगाऊं, ठीक है ना, किंग, तो कितना आएगा, a प्लस बी कितना रहा, 0, तो a प्लस बी माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -x ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर ये f ऑफ x है तो किंग लगा करके यही इंटीग्रेशन का वैल्यू, लिमिट तो सेम रहेगा, -90 से लेकर के 90, कितना आ जाएगा, दुनिया में जहां जहां x है x की जगह -x आ जाएगा। a प्लस बी माइनस एक्स कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1/2007 की पावर -x प्लस 1। ठीक है सर, ये चीज क्या रहेगी, सेम आ जाएगी, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन, उसकी पावर 2008, सेम 2008 डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2008 प्लस कॉस की पावर 2008। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये नंबर जो है, ये क्या लिखा हुआ है, 1/α लिखा है। अगर ये अल्फा है तो ये 1/α है। अच्छा, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, कॉमन आएगा। ठीक है ना, आई कितना आ जाएगा, 2i, इंटीग्रेशन का लिमिट सेम आएगा। ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, साइन की पावर 2008 डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2008 प्लस कॉस की पावर 2008 मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, तो वो कितना लिखा है, वो वाला 1/α प्लस 1, इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल रहा हूं। ठीक है सर, और ये नंबर कितना आ रहा है, 1/1/α प्लस 1। ठीक है सर, फिर अल्फा ऊपर उच गया है। ठीक है सर, नीचे क्या लिखा है, 1 प्लस अल्फा, अल्फा प्लस 1 सेम है, ऊपर कितना आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा। ये पूरी चीज कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ये पूरी चीज 1 आ गई। तो
आई प्लस आई 2i जो है वो कितना बन गया, इंटीग्रेशन माइनस 90 से 90, भाई ये 1 आ गया, माइनस 90 से 90। अब ये फंक्शन पूरी तरह क्या है, ये वाला फंक्शन केवल इसी को इंटीग्रेट करना है। ये क्या इवन आया, अभी बताया था मैंने आपको। तो इवन का कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स करके 0 से 90 आ जाएगा, साइन की पावर 2008 डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2008 प्लस कॉस की पावर 2008 dx। ठीक है सर, भाई 2 से 2 उड़ा दिया, फिर किंग लगाया, ठीक है ना। अब किंग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इस इंटीग्रेशन में दोबारा किंग लगाया तो ये आ जाएगा 0 से लेकर के 90, साइन 90 माइनस एक्स कॉस, कॉस की पावर 2008, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस की पावर 2008 और प्लस कॉस के लिए आ जाएगा साइन की पावर 2008 dx। ठीक है सर, दोनों को जोड़ दिया तो i प्लस आई कितना आ गया, 2i, लिमिट वही रहेगा 0 से लेकर के 90 और दोनों का सम कितना आ रहा है 1। ठीक है सर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ लिमिट 90, तो i का वैल्यू आ रहा है 5/4। हाँ जी, अगला 30 से लेकर के 60 साइन 2x ln ऑफ 10x। करो, ट्राई करो एक बार, किंग लगा के देखो, f ऑफ a प्लस जी माइनस एक्स बनता क्या है, लिखो उस फंक्शन को, लिखो एक बार, बार बार आपको यही आदत डालनी, f ऑफ a प्लस जी माइनस एक्स क्या बन रहा है, f ऑफ a प्लस जी माइनस एक्स क्या बन रहा है, क्या उसे ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सही है, 0 आ जाएगा। भाई इस इंटीग्रेशन के अंदर किंग लगा दिया, 30 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 90, तो कितना आ जाएगा साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय, दुनिया में जहां जहां x है x की जगह 90 माइनस एक्स और ln ऑफ टेंजेंट ऑफ 90 माइनस एक्स। ठीक है सर, और 10 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कॉट, कॉट कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 का ln कितना आ जाएगा, ln माइनस करके ना, तो इंटीग्रेशन, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा आ जाएगा साइन थीटा और ln ऑफ कॉट आ जाएगा माइनस ln 10x।
dx, ये भी i आ गया। ठीक है सर, दोनों को जोड़ दिया तो ये कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, i प्लस आई कितना आ रहा है, 0, i प्लस आई आ रहा है इंटीग्रेशन 0, ये आ जाएगा 0। तो i का वैल्यू कितना है, 0। हाँ जी, आपका होमवर्क है, कोई असाइनमेंट, ठीक है ना, जो असाइनमेंट है आज, असाइनमेंट जो भी गया है ना स्लाइड्स के अंदर, ठीक है ना, वो आपको करना है। शीट में आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 1 to 9, ठीक है बस, ठीक है। अभी किंग क्वीन अपन ने स्टार्ट किया, नेक्स्ट सन से आपको थोड़ा और होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है।